किसी की ना माने, हाल माने जाए डंडे से। दुई अंगुल की लकड़ी पकड़ा, पाँव जमावे डंडे से। अरे राजकुमार चतुर घोड़ी को शाल सिखावे डंडे से। राज प्रजा के होश ठिकाने लावे डंडे से। तुम बूढ़े हो गए हो, उठाया गद्दी से हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाली और कहा है कि पिता को सम्मान दिया जाए। बांस कंस ने अपने पिता को काल कोठरी में डाल दिया और जब काल कोठरी में डाला है स्वयं मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था और बाहर की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का बड़ा था। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास आ रही थी। बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार। महाराज
पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास रो रही है। ब्रह्मा जी बोले, ये आंसू तुम मेरे सामने मत बहाओ, ये आंसू तुम उसी के सामने बहाओ जिसने तुम्हारे आंसू वक्त वक्त पर पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के सामने सभी देवी देवतागण पहुंचे तो भगवान बोले, रोइए मत, तुम ही जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। ठीक है, सब वापस आए। महाराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। बहुत सुंदर। इनका जब ये शादी के योग्य हुई तो इनका विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्का किया है। जब वसुदेव जी बारात लेके पहुंचे तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी हुई। दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी सब दिए। लेकिन जब विदाई का समय आया तो आज देवकी भैया के गले में भैया डाल के बहुत रोई। जब रोई है तो कंस अपनी बहन को विदा करते समय एक बात समझा रहा है कि बहना जा और अपने सास ससुर पति की बहुत सेवा करना, क्योंकि तू मेरी बहन है। और वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, अगर मेरी बहन को कभी कष्ट दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो वो तो कंस है। आज के जमाने में जब बहन को भाई विदा करता है तो पता क्या बोलता है, जा तू ससुराल जा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन करना, हम 100-200 राइफलें लेके आए जी। तू बढ़िया अच्छे से जा, टेंशन मत लेना। विदा इला बैठ जा भैया, धुंधकारी झुंडा लग रहा है। महाराज विदा कर रहा है तो रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। में आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी ने जवाब दिया, भोजराज कंस। पहली बार अगर किसी ने कंस के आगे भोजराज लगाया था तो वो आकाशवाणी ने ही बोला था। आकाशवाणी ने सबसे पहले कहा है कि भोजराज कंस जिस बहन देवकी को इतने उत्साहित के साथ ले जा रहा है उसका 8वां बच्चा तेरा काट होगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत को मिलाएगा, इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान। जिस बेन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, इसी के काले पर्दे पर अब काल तेरा आता है। भैया कंस फटी फटी आंखों से देखने लगा, विचार किया इस बहन को इतने प्यार से रखा, इसका 8वां बच्चा मेरा काल है, मैं उस बांस को ही नहीं रखूंगा जिससे बांसुरी, बहन को ही नहीं रखूंगा तो बच्चा कहां से आएगा। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी हाथ जोड़ के बोले कि हे कंसराज, आपको अबलाओं पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, छोड़ दो। भैया जब छोड़ने की बारी आई तो कहने लगा है कंस के वसुदेव जी, कैसी तेरी हम प्रेम में और जिंदगानी, कैसी तेरी हम प्रेम में
महाराज। जब कहा है कि छोड़ दो, छोड़ दिया, लेकिन ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। जब पहला बालक उदर में आया है, 9 महीने के बाद जब पैदा हुआ तो वसुदेव जी लेके पहुंचे। कंस ने कहा इस मांस के लोथड़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बच्चे का क्या करूंगा। महाराज छोड़ दिया, लेकिन देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी, इसलिए जाकर के बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद पहुंचे, भोजराज कंस से बोले, अरे राजा कहिए महाराज। एक बात बता। पूछो महाराज। तेरी बहन की शादी हुई थी। हाँ गुरुदेव। कोई आकाशवाणी हुई थी। हाँ आकाशवाणी हुई थी। एक बच्चा पैदा हुआ, वो वापिस भिजवा दिया महाराज। हमारा काल तो गुरुदेव 8वां है। भोजराज कंस कहिए गुरुदेव, धीरे बोलो। जब एक चतुर चूकता है ना तो 3 ठोकरे खाता है। सही बात है महाराज। ये क्या है? ये गुरुदेव फूल है। इसमें कितनी पंखुड़ी है? 8। पहले से गिनना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ है? फिर एक छोड़ दे, फिर गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक छोड़ दे, फिर गिनना शुरू कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से ही मारना शुरू कर दे, ऐसी बुद्धि बिगाड़ी। बाबा नारद तो चले गए, लेकिन महाराज कंस वहां से निकला और जाए के मैया स्तनपान करा रही, सो 3 बार बच्चा को हवा में घुमाओ, दीवाल में मारो है। एक बार से निकली, मांस की बोटियां बिखर गई। महाराज मैया ने वह मांस को इकट्ठो करो और जवाब दो, अरे बच्चा मैंने खोई दो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी